गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, नेशनल एनवायरनमेंट डे। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण के लिए पर्यावरण को अच्छा बनाने का एक संकल्प लेते हैं। पिछले 2 महीने में जो लॉकडाउन चल रहा था उसकी वजह से पॉल्यूशन कम हुआ है, चारों तरफ हरियाली है और हमारे शहर में तो लगभग हरियाली रहती है। फिर भी एक अच्छा मौका मिला है, हमारा पर्यावरण का प्रदूषण स्तर बहुत कम हुआ है, एक अच्छा मौका मिला है, हम इसे बनाए रखेंगे। ठीक है, बात करें आज के प्रैक्टिकल की, तो आज भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रहे आज के 3 क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है। मैंने यहाँ डायरेक्ट वाला फंक्शन नहीं है, जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो कैसे थे, डायरेक्ट वाले मीन्स प्राप्ति है रिसिप्ट है डेबिट में, भुगतान है पेमेंट है क्रेडिट में, डायरेक्ट है डायरेक्ट। पर अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़े से इनडायरेक्ट है, वहां हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारी प्राप्ति है रिसिप्ट है कि पेमेंट है, और ये भी समझना पड़ेगा कि कितनी है और कितनी नहीं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पूजा क्लब नेपानगर। देखिए आपके शहर का एक क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पूजा क्लब नेपानगर का 31 दिसंबर 2017 को प्राप्ति भुगतान खाता बनाना, 31 दिसंबर 2017। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने पूजा क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 को साल खत्म हो रहा है, इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 1 जनवरी 2017। ये आपके 12 महीने हैं, 12 मंथ, यानी आपका कोई भी खर्चा ये 12 महीने के लिए किया जाएगा। अगर कोई खर्चा कोई एक्सपेंसेस 17 क्रॉस करके 18 में चला जाए, ठीक है, तो आपके खर्चों के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। बताता हूँ कैसे। फिलहाल फर्स्ट पॉइंट है बैंक शेष, बैंक बैलेंस, रोकड़ शेष, कैश बैलेंस। शुरुआत में जो बैलेंस पड़ा होता है वो बैंक में भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में भी हो सकता है। डेबिट में आएगा 4000, 4000। ठीक है, उसके बाद है सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस। देखिए मेंबरशिप फीस को मेंबरशिप फीस भी कह सकते हैं, और मेंबर लोग मिलकर जो पैसे जमा करते हैं उसे चंदा भी कह सकते हैं। तो आप इसे मेंबरशिप फीस भी कह सकते हो, आप इसे सब्सक्रिप्शंस भी कह सकते हो, चंदा भी कह सकते हो। ठीक है, डेबिट में आएगा क्योंकि ये हमको मिलती है, बताया था मैंने। अब इसके ऊपर क्या है ये देखिए, द क्लब हैज 400 मेंबर। क्लब में 400 सदस्य है। ठीक है, मेंबर कितने हैं, 400। ठीक है, क्लब में टोटल 400 मेंबर है। प्रति सदस्य 30 रुपए चंदा देते हैं। पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 30 रुपीज ईच, यानी एक मेंबर 30 रुपए 30 रुपीज चंदा देता है। ठीक है, यानी 400 इंटू 30, 400 गुणी 30 के हिसाब से आपको इस साल का चंदा मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। बताता हूँ क्या नहीं हो पाया। 50 मेंबर्स हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। 50 लोगों ने इस साल का चंदा नहीं दिया। मैंने बताया था जो आया वो लेंगे, जो नहीं आया उसे छोड़ देंगे। इसका मतलब 50 लोगों ने इस साल का चंदा आपको नहीं दिया, इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि 350 लोगों ने, 350 मेंबर्स ने इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको दिया है। ठीक है, और एक मेंबर कितने रुपए देता है, 30 रुपए, 30 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब इस साल का जो चंदा है, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है, आपको 350 गुणित 30, 350 इंटू 30, 10,500 रुपये मिलेगा। ये 2017 का इस साल का चंदा आपको मिल गया।
देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको जो मिला है उसे लेना है, जो नहीं मिला है उसे छोड़ देना है। आपके क्लब में 400 सदस्य है, 400 मेंबर है, 400 मेंबर्स है, उसमें से 50 लोगों ने, 50 मेंबर्स ने पैसा दिया ही नहीं है, मीन्स कितने लोगों ने दिया है? 350। और एक मेंबर कितने रुपए के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन देता है? 30 रुपीज। इसका मतलब ये कि इस साल आपको इतना सब्सक्रिप्शन मिला, तो एंट्री इसी की होगी। ठीक है, और जो 50 लोग 50% नहीं दे पाए उसे हम छोड़ देंगे, जो नहीं मिल पाया उसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आगे हैं, 20 सदस्यों ने आने वाले साल का चंदा भी दे दिया। 20 मेंबर्स हैव पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस साल का तो दिया ही दिया, तो इसमें आ चुके हैं। ठीक है, वो 20 लोग इसमें आ चुके हैं जिन्होंने इस साल का तो दिया ही दिया। उन 20 लोगों ने अगले साल का चंदा भी आपको दे दिया, अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी आपको दे दिया। इसका मतलब आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया 20 लोगों से। और एक व्यक्ति कितना देता है? 30, मतलब कितना मिला आपको? 600। तो आपका अगला साल क्या आएगा? नेक्स्ट ईयर 2018, वहां से कितना मिला आपको? 600। ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट, अगला जो चीज है वो इंटरेस्ट है। अब हमको पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट हम किसी को दे रहे हैं या हमें मिल रहा है। मैं पढ़ देता हूँ। द क्लब हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट 50 रुपीज। क्लब को 50 रुपए किराया मिला, रिसीव्ड हुआ, डेबिट में आएगा। और आगे लिखा है 25 रुपये अभी प्राप्त होना शेष है। 25 रुपीज येट टू बी रिसीव्ड। येट टू बी रिसीव्ड यानी मिलना बाकी है, तो जो मिलना बाकी है उसको छोड़ दो, जो मिल गया उसे ले लो। फिर है फर्नीचर। 1000 रुपीज पेड इन एडवांस इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फर्नीचर। यानी आपने फर्नीचर खरीदने के लिए फर्नीचर बनाने वाले को 1000 रुपये 1000 रुपीज एडवांस में दे दिए, अग्रिम दे दिए। यानी आपकी जेब से फर्नीचर के नाम पर 1000 रुपये चले गए। ये आपका खर्चा है, पेमेंट है, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, आगे लिखा है वर्ष के अंत तक 800 का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ, बट द एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर ऑफ 800 इज रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फर्नीचर बनाने वाले को बुलाया नवंबर महीने में और बोला भैया ये 1000 रुपये ले, हमको फर्नीचर बना के ला दे। साल खत्म होते होते उसने केवल 800 रुपये तक के फर्नीचर को बनाकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाके दिया। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने 800 का फर्नीचर लाकर दिया हो या 1000 का लाकर दिया हो, हमने उससे कितने पैसे दिए थे? 1000। हम उससे 1000 रुपीज दे चुके हैं कि भाई फर्नीचर बना के ला दे। अब साल के एंड में उससे कितने का फर्नीचर हमें मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, मिला हो चाहे ना मिला हो, हमारी जब से 1000 रुपीज गया है ना, हम उसकी एंट्री करेंगे। गया है तो पेमेंट की 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है बिजली के पंखे, इलेक्ट्रिक फैंस। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? बिजली के 4 पंखे आपने खरीदे हैं, प्रत्येक की कीमत 450 रुपये थी। ठीक है, इंग्लिश में है 4 इलेक्ट्रिक फैंस कॉस्टिंग 450 रुपीज वे आर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदे हैं। यानी आप लोगों ने 4 पंखे 4 इलेक्ट्रिक फैंस उधार खरीदे हैं और एक पंखा 450 का है, 450 का, मतलब 450 इंटू 4 करेंगे तो 1800 रुपये के आसपास, 1800 के आसपास आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फैंस परचेस किए हैं, बट उधार खरीदे हैं, क्रेडिट परचेस किए हैं। इसका मतलब आपकी जेब से पैसा नहीं गया तो इसकी एंट्री नहीं होगी, छोड़ दो इसे। आपके पास से जो गया उसकी एंट्री आपको करना है। बट आगे कुछ लिखा है, आगे लिखा है उसमें से 1200 का भुगतान कर दिया, आउट ऑफ दिस 1200 रुपीज हैव बीन पेड। यानी आपने 1800 के पंखे खरीदे हैं लेकिन उसमें से 1200 रुपये दे दिए, तो एंट्री 1200 की होगी क्योंकि आपके जेब से अभी 1200 रुपये गए, तो क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये पेमेंट है बाय इलेक्ट्रिक फैन 1200 रुपये 1200 रुपीज। उसके बाद किराया, रेंट,
रेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द क्लब 150 रुपीज पर मंथ हैज बीन पेड। आपने क्लब के भवन का 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराया चुकाया पेड, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, बट कहां तक? अप्रैल 2018 तक। ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग हैज बीन पेड 150 रुपीज पर मंथ पेड टू अप्रैल 2018। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपने अपने भवन का किराया चुकाया, आपने अपने बिल्डिंग का रेंट पेड किया। ठीक है, 150 रुपीज पर मंथ। ₹150 प्रति माह के हिसाब से। कहां तक दिया? अप्रैल 2018 तक। अब आप बोलेंगे सर अप्रैल 2018 तक मतलब, बताता हूं आपको। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक 12 महीने का किराया देना चाहिए था, क्योंकि आपको सवाल ये 12 महीने के पीरियड के हिसाब से करना है, 12 मंथ के हिसाब से। आपने किराया दिया अप्रैल 2018 तक। इसका मतलब ये है कि आपने 2017 के साथ साथ अप्रैल 18 तक का किराया भी दे दिया। मतलब ये 12 महीने प्लस 18 का, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कितने महीने का? 4 महीने का, यानी 12 और 4 16 महीने का, 12 और 4 16 मंथ का रेंट आपने पेड किया। कैसे? वन मोर टाइम में समझा रहा हूं। आप लोगों को रेंट पेड करना है 150 रुपीज पर मंथ, 150 रुपए प्रति माह, जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक, 2017 के जनवरी से दिसंबर 2017 तक 12 मंथ का, 12 महीने का किराया आपको देना है। आपने अप्रैल 2018 तक का किराया दे दिया, अप टू अप्रैल 2018। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये 12 महीने प्लस 18 के, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 यानी 12 और 16 16 मंथ का रेंट पेड किया। तो जितना पेड किया उसकी एंट्री होगी, क्योंकि आपकी जेब से वो जा चुका है। ठीक है, तो 150 इंटू 16, 2400 रुपए किराया आपने पेमेंट किया, तो एंट्री 2400 की होगी। ठीक है, इसके बाद विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, 250 रुपए चुकाए गए, 250 रुपीज चार्जेस एंड 20 रुपीज आउटस्टैंडिंग, 25 रुपए देना बाकी है। यानी आपने 250 रुपए दिया, 25 रुपए देना बाकी है। जितना दिया उसकी एंट्री होगी, जो आउटस्टैंडिंग उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट में टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर परचेस किया आप लोगों ने 5000 रुपए का, और उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेस किया है और पेमेंट भी नहीं की, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं गया है। तो आखिरी में आंसर कैसे निकलेगा? ये देखिए, आप डेबिट का टोटल लगा दीजिए, उसी को क्रेडिट में लिख दीजिए। ठीक है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फैंस, रेंट और फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फैंस, रेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस, सॉरी ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस और रेंट, 4 चीजें हैं आपकी, टोटल लगा दीजिए। और डेबिट में से क्रेडिट, डेबिट का टोटल आएगा 15,150, और इस टोटल को प्लस करके इसमें से क्या करेंगे? माइनस, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। माय बैलेंस कैरी डाउन, एटलीस्ट ये एग्जांपल है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 10,300। मालूम है आप लोगों को कैसे आया इसका आंसर? डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी बुक का ये फर्स्ट एग्जांपल है। चलिए अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब जबलपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, यानी जो साल 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, वो शुरू कहां से हो रहा होगा?
यानी आपको ये 12 महीने के पीरियड के लिए, 12 मंथ के पीरियड के लिए रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना है। यानी कोई भी पेमेंट अगर ये 12 महीने के अंदर है तो भी आपको लेना है, और इससे बाहर जाती है तो भी आपको लेना है, क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट में जितनी पेमेंट हुई उतनी लेना है, जो नहीं हुई उसे छोड़ देना है। जितना पैसा आया उसे लेना है, जो नहीं आया उसे छोड़ देना है। ठीक है। लॉयंस क्लब का रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना है, ऊपर लिख दिया मैंने, लॉयंस क्लब रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कैश बैलेंस, रोकड़ शेष से इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। तो रोकड़ शेष कैश बैलेंस दिया है 7200, 7200। ओके। नेक्स्ट है सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस। मैंने बोला कि इसको आप सब्सक्रिप्शंस भी कह सकते हैं, ये हमें मिलता है तो ये डेबिट में आएगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब फंडा ये, क्लब में 400 सदस्य थे, क्लब हैज 400 मेंबर, क्लब में 400 मेंबर है, टोटल 400 मेंबर है। ठीक है। आगे लिखा है प्रत्येक सदस्य 60 रुपए चंदा लेता है। ईच मेंबर इज टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन 60 रुपीज। यानी एक व्यक्ति 1% 60 रुपए के हिसाब से, 60 रुपीज के हिसाब से एनुअल सब्सक्रिप्शन, वार्षिक चंदा, मेंबरशिप फीस जमा करता है। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। बताता हूं, 32 सदस्यों ने इस साल का चंदा दिया ही नहीं। 32 मेंबर्स डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शंस। इस साल का पेमेंट उन्होंने किया ही नहीं। मतलब 400 में से 32 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। मतलब कितने लोगों ने दिया? 368 लोगों ने दिया। और एक व्यक्ति, एक पर्सन कितना देता है? 60 रुपीज। तो 368 इंटू 60 करके अगर आप लोग इनका मल्टीप्लाई करो तो 22,080, ठीक है, आसपास इस साल का सब्सक्रिप्शन आएगा। इतना सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला। ठीक है। और आगे भी है, 8 सदस्यों ने आने वाले साल का चंदा भी दे दिया। 8 मेंबर्स हैव पेड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस साल का तो दिया ही दिया, ये इसमें इंक्लूड है। और उन 8 लोगों ने अगले साल का भी 60 रुपीज के हिसाब से, भाई जो भी देगा, इस साल का नहीं अगले साल का 60 रुपीज के हिसाब से देगा। तो 8 लोगों ने 60 रुपीज के हिसाब से 480, 480 रुपीज भी पेमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्री भी आप करोगे तो नेक्स्ट ईयर क्या आएगा आपका? 2018 480 रुपीज। ठीक है। मतलब 400 लोगों ने पैसा नहीं दिया, उसमें से 400 लोगों ने पैसा, टोटल 400 लोगों ने नहीं दिया, उसमें से 32 लोगों ने नहीं दिया। तो 32 गए, जितने लोगों ने दिया 60 के रेट से इस साल का। और 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने अगले साल का भी दे दिया 60 की रेट से 480। मीन्स 2 टाइप्स के चंदे, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन डेबिट में आएंगे। ठीक है। और जिन्होंने नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए आप। फिर है किराया, रेंट। रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू मंथ ऑफ जनवरी 2018। आपने किराया जनवरी 2018 तक पेड, चुकाया। तो सबसे पहली बात तो ये मिला नहीं है, ये दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट में आएगा। कितना दिया? कितना दिया? 240 रुपए प्रति माह, 240 रुपीज पर मंथ। अब कितने महीने का दिया? जनवरी 2018 तक। देखिए आपको अकाउंट कहाँ का बनाना है? जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक। यानी आपको जो भी किराया देना पड़ेगा, ये 12 महीने का, 12 मंथ का देना तो पड़ेगा। आपने 2018 के जनवरी तक का रेंट दे दिया, मतलब कितने महीने का दिया? सोचो, आपका रेंट आपने 2018 जनवरी तक दे दिया, मतलब ये 12 महीने का तो दिया ही दिया। इसके अलावा अगला महीना जनवरी 2018 का भी आपने रेंट दे दिया, मतलब 12 और 1 13, 13 मंथ का रेंट आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, जनवरी 2018 तक। ओके, तो आपका 13 मंथ का रेट आपने दे दिया। ये आएगा 3120 रुपीज। ठीक है,
उसके बाद वेतन सैलरी 1200 रुपये प्रति माह नवंबर 2017 तक दी गई। सैलरी पेड 1200 रुपीज पर मंथ हैव बीन अप टू मंथ ऑफ नवंबर 2017। ये देखिए सैलरी पेमेंट करी, सैलरी पेड की, ठीक है, बाय सैलरी 1200 रुपये प्रति माह, एक महीने की 1200 रुपये दी आपने। कहाँ तक दी? नवंबर 2017, नवंबर 2017 तक की दी। इसका मतलब ये है कि आप 2017 क्रॉस करके 2018 में नहीं गए, आपने नवंबर 2017 तक की सैलरी दी। मीन्स जनवरी 2017 से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आपने 11 महीने की सैलरी पेमेंट करी, तो 11 महीने की ही एंट्री होगी, 11 मंथ की एंट्री होगी। $24,200 समथिंग, ठीक है। 2 मिनट। $13,200 थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड एडवांस ऑफ 1200 रुपीज वॉज पेड फॉर फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदने के लिए 1200 रुपये अग्रिम दे दिए, एडवांस दे दिए। मीन सेम पोजीशन, आपने फर्नीचर बुलाने वाले को बुलाया कि भाई हमें फर्नीचर खरीदना है, फर्नीचर बनवाना है, ये 1200 रुपये ले और फर्नीचर बना के ला दे, ठीक है। तो आपने फर्नीचर बनाने वाले को 1200 रुपये एडवांस में दिए, 1200 रुपीज एडवांस में दिए, आपकी जेब से 1200 रुपीज चले गए, 1200 रुपये चले गए, तो एंट्री 1200 की हुई। और लास्ट में लिखा है साल के एंड तक 1000 का फर्नीचर मिला, बट एंड ऑफ द ईयर वी रिसीव ओनली 1000 रुपीज फर्नीचर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 1200 रुपीज दिए ना, फिर वो फर्नीचर बना के ला के दे ना ला के दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाय फर्नीचर 12,000 रुपीज आएगा, 1200 रुपीज सॉरी, ठीक है। उसके बाद सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा है 360 रुपये चुका दिए, 36 बाकी है। 360 रुपीज पेड एंड 36 रुपीज अनपेड। अनपेड मतलब देना बाकी है, तो आज जो देना बाकी है उसको छोड़ दो, आपने दिया कितना 360, उसकी पेमेंट होगी बाय। और लास्ट है बगीचा वे गार्डन एक्सपेंस से 600 रुपये चुका है, 120 अदत्त है, तो अदत्त को छोड़ो, अदत्त मतलब देना बाकी उसको छोड़ दो, 600 की एंट्री करो। गार्डन एक्सपेंस से 600 रुपीज हैव बीन पेड एंड 120 रुपीज अनपेड। 600 रुपीज पेमेंट किया और 120 अनपेड है, ठीक है। तो बाय गार्डन एक्सपेंसेस, जो अनपेड है, जो नहीं दिया उसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आप डेबिट का टोटल लगाएंगे, ये आएगा, इसी को क्रेडिट लिखेंगे और ये सारा टोटल इसमें से माइनस करेंगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे वीडियो के लिए, तो आपको जो बैलेंस आएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये आएगा आपका 11,280, ठीक है, 11,280। कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए अब हम आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 26, और इसके बाद आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एंडिंग हो जाएगी। फिर अगला अकाउंट स्टार्ट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो कुल मिलाकर रिसिप्ट एंड पेमेंट के 4, 8 एंड 3, 11 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस हैं। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगला अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए कम से कम एक पूरा डेज आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कि उसके रूल्स थोड़े से इससे डिफरेंस है, जो इसमें होता है वो उसमें नहीं होता। मीन्स वो उसका अपोजिट है, जो चीज़ें इसमें आती है वो उसमें नहीं आएगी। फिलहाल वो जब करेंगे तब देखेंगे। यानी मेरे बोलने का एक ही मीनिंग है कि बेटा इसके बाद जो टॉपिक चालू होने वाला है उसके कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल रिसिप्ट एंड पेमेंट ही बनाते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। आपको रोहित क्लब इंदौर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा, बुक आपके सामने है। 31 दिसंबर 2017 इस तारीख को आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है रोहित क्लब का। अब 31 दिसंबर 2017 इसका मतलब ये साल शुरू होगा 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017, यानी आपको कोई भी खर्चा ये 12 महीने के पीरियड का करना है, ठीक है। अगर आप 18 में चले गए तो आपको उतने महीने भी अलग से काउंट करने पड़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको बैलेंस दिया है 1 तारीख का, 1 जनवरी का। बैंक शेष, बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस डेबिट में आएगा। ₹6000 6000। उसके बाद सदस्यता शुल्क है, मेंबरशिप फीस, जिसे हम चंदा भी कह सकते, सब्सक्रिप्शंस भी कह सकते, और ये हमको मिलती है, हमारे क्लब के लोग मिलकर जमा करते हैं, तो ये डेबिट में आएगा। ठीक है, डेबिट में आएगा। अब कितना आएगा वो देखते हैं हम लोग। 900 सदस्यों से 50 रुपये प्रति सदस्य लेना था। इट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में टोटल 900 मेंबर है, 900 मेंबर्स है, और एक मेंबर से 50 रुपीज समथिंग लेना है। क्या ऐसा हुआ? शायद नहीं हुआ। 50 सदस्यों ने इस साल का शुल्क नहीं दिया। 50 मेंबर्स हैव नॉट गिवन देयर फीस। 50 मेंबर्स ने फीस ही नहीं दी। इट मीन्स कितने लोगों ने फीस सबमिट करी? 850। तो उसी को काउंट करेंगे, जिन्होंने दिया वही लेंगे, जो नहीं दिया उसे छोड़ देंगे। और एक मेंबर कितने रुपए देता है? 50 रुपये, 50 रुपीज। तो 850 का मल्टीप्लाई जब आप 50 से करोगे तो ये आएगा 42,500। यानी आपको इस साल का जो चंदा मिला है और 42,500 मिला है, 42,500। 850 मेंबर ने 50 रुपए के हिसाब से आपको चंदा दिया है। आगे लिखा है 10 मेंबर्स has paid up to his of the year in advance। मीन्स ये है कि 10 लोगों ने अगले साल का यानी 2018 का अभी आपको चंदा एडवांस में दे दिया है। तो इस साल आपको 850 लोगों ने 50 रुपए के हिसाब से चंदा दिया, और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 रुपए के ही हिसाब से अगले साल का सब्सक्रिप्शन आपको दे दिया है। ठीक है, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? ये 500 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेतन मीन्स सैलरी, 1000 रुपीज पर मंथ सैलरी आप लोगों ने दिसंबर 2000 दी है। दिसंबर 2017 येट टू बी पेड, मतलब आपने जो सैलरी है वो दी है, लेकिन दिसंबर 2017 की देना बाकी है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मिली है कि दी है। ये दी है, पेमेंट करिए, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कितने महीने की दी है? वो बोल रहा दिसंबर की देना बाकी है, दिसंबर की नहीं दे पाए। इट मीन्स 2017 में दिसंबर हटा दे तो 2017 में 11 महीने होते हैं, 11th मंथ, यानी आपने सैलरी 11th मंथ की दी है, यानी 11,000। ओके, उसके बाद किराया, ठीक है, 1200 रुपये प्रति माह मार्च 2018 तक दे दिया। 1200 रुपीज पर मंथ पेड किया है, 1200 रुपीज पर मंथ पेड किया अप टू मार्च 2018। सबसे पहली बात तो पेड किया, चुकाया, क्रेडिट में आएगा। एक महीने का 1200 मार्च 2018 तक। अब गैस कीजिए मार्च 2018 तक कितने महीने होंगे? जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, यानी आपने ये 12 महीने का तो किराया दिया ही दिया। इसके अलावा आपने मार्च 2018 का तक दे दिया। मीन जनवरी 2018, फरवरी 2018 और मार्च 2018, 2018 का जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा किराया दिया। तो 12 और 3 15, यानी आपने किराया जो दिया है ना वो 15th मंथ का दिया है, 15 महीने का। तो एंट्री 15 महीने की होगी, तो इसका मल्टीप्लाई 15 से करेंगे
18,000 18,000 आएगा। ओके, उसके बाद है उपस्कर मीन्स फर्नीचर। दिसंबर 2017 में फर्नीचर क्रय करने के लिए 8,000 रुपये अग्रिम दिए, साल के अंत तक 2,000 का फर्नीचर मिला। इसका मतलब है कि आप लोगों ने 8,000 हैज बीन पेड इन एडवांस इन दिसंबर 2018, यानी आपने फर्नीचर खरीदने के लिए अपनी जेब से एडवांस में 8,000 रुपये दे दिए, उसको बुलाया और दे दिए, भाई ले जा और फर्नीचर बना के ला दे। बट साल के एंड तक, एंड ऑफ द ईयर, तो फर्नीचर वर्थ 2,000 वाज रिसीव्ड, आपको 2,000 का फर्नीचर मिला। मतलब साफ है कि आपने उसे 8,000 रुपये दिए ना, दे दिए, ठीक है। उसने कितने का फर्नीचर बना के लाया? 2,000, उससे फर्क नहीं पड़ता वो बना के लाए ना लाए, आपके जेब से 8,000 रुपये गया तो एंट्री 8,000 की होगी। ओके, उसके बाद है सामान्य में जनरल एक्सपेंसेस 3,000 रुपये हुए दिए नहीं, 3,000 रुपीज इनकरेड, यानी आपने अभी जनरल एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज आपका टोटल हुआ, अभी पेमेंट नहीं किया। आउट ऑफ विच, उसमें से, ठीक है, 500 इज टू बी पेड, 500 रुपये देना बाकी है, यानी आपने 3,000 रुपये किए। सबसे पहले बात तो जनरल एक्सपेंसेस सामान्य पे 3,000 चुकाया नहीं गया, 3,000 रुपये हुआ, 3,000 रुपीज पेड नहीं किया, 3,000 रुपीज इनकरेक्ट हुआ, यानी हुआ है। आउट ऑफ विच, उसमें से 500 देना बाकी है, 500 रुपीज नॉट बी पेड मीन्स आपने 2,500 की ही पेमेंट करी है, इसका मतलब इसकी एंट्री 2,500 की होगी। उसके बाद विनियोग, इन्वेस्टमेंट, और मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, उससे हमारा पैसा जाता है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 6,000 रुपीज़ का, सरकारी बॉन्ड खरीदे, सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, इससे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा जाता है, आप लिख दीजिए बाय इन्वेस्टमेंट। 6% उसका नाम है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, आप इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 6,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद कार्यालय में ऑफिस एक्सपेंसेस 250 रुपये दिए और 100 रुपये देना बाकी है, तो एंट्री 250 की होगी, जो देना बाकी उसकी एंट्री नहीं होगी। 250 रुपीज़ पेड, इसकी एंट्री होगी, 100 रुपीज़ अनपेड, इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, सैलरी 11,000, रेंट 18,000, 8,000 रुपीज़ फर्नीचर, 2,500 जनरल एक्सपेंसेस है, 6,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है, 250 रुपीज़ ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो उसके बाद आंसर कैसे निकलेगा? आपका डेबिट का टोटल लगा दीजिए आप, 49,000 समथिंग आएगा, उसी को क्रेडिट में लिख दीजिए और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके आपका अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा 33,250। वीडियो मतलब बड़ा हो जाएगा अगर मैं टोटल लगा दूं तो। इफ योर वर्क, ये आपको करना है, देन प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ये आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट यहाँ एंड होता है।